स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। बहुत पवित्र चीज होती है प्यार गुंजन, उसके आगे खेल नहीं खेला करते। कैसे ऐसा कर गई तू? कैसे मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी? तू कैसे अपने रिद्धि पे भरोसा नहीं कर पाई गुंजन? है जो तेरे अंदर है जहर भरा ना गुंजन, इसी ने आज तेरे दिल को खत्म कर दिया। मैं जिंदा ही कब थी रणबीर? की कर रही है मेरी राजकुमारी? है ना, मैं तो तुझे शाबाशी देने आई थी कि तूने तो पुत्र कमाल कर देता। आज खूब सबक सिखाया रतन और उसके परिवार को, और तू यहाँ आंसू बहा रही है। बेवकूफ कुड़ी, आंसू ही बहाने हैं तो खुशी के बहा। ले भला मैं तुझे बेवकूफ क्यों कह रही हूँ? आज तो तूने बड़ा ही समझदारी वाला काम किया है, झंडे गाड़ दिया आज तो तूने। तेरी खुद की माँ तुझे समझ नहीं पाई पुत्र। चल अब रोना बंद कर, पे उठ। रोना नहीं। बीजी, कैसे आंसू नहीं निकले? मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया। गुंजन तू भी ना कमाल कर दी है कुड़ी। अबे थोड़ी देर पहले तो इतनी खरी खोटी सुना रही थी उन्हें, अब तो फिर दोस्ती की बात कर रही है। दोस्त आज नहीं खोया मैंने बीजी, आज तो मैंने अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाला सबके सामने। चोट तो उस वक्त लगी थी जब रणवीर ने दोस्ती से ज्यादा अपना स्वार्थ जरूरी समझा। और वीरा दीदी दीदी बोलती है मैनू। उसने अपने वीर की खुशी के लिए मेरे भविष्य की बलि चढ़ा दी। दोस्ती की मौत तो उसी दिन हो गई थी पीछे, जिस दिन इन लोगों ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। गुंजन पुत्र रो नहीं, तूने जो किया ना बिल्कुल अच्छा किया। और वैसे भी वो तेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। अगर वो दोस्त होते ना तो अपने मतलब के लिए तेरी खुशियां ना छीनते, तेरा भविष्य ना खराब करते पुत्र। वैसे भी लगते की थे तेरे वो बाहर वाले ही है ना, और पुत्र बाहर वाले ना बाहर वाले ही होते हैं, अपने ना अपने होते हैं। बीजी, क्या सच में अपने अपने होते हैं? आह कैसा सवाल है गुंजन? आके बोल रही है तू? ले ओ गुंजन सुन तो, कमाल है कुड़ी भी, इतनी कैसी कैसी बातें करती रहती है। रब्बी जाने की चलता रहता है इसके दिमाग में, पर आज तो मजा आ गया। किसी को सच्चे दिल से चाहता तो क्या तू उसे अपने अंदर रखता? क्या तू नहीं चाहता कि उसे अपने दिल की बात बता, उसके साथ रिश्ता जोड़ और उसके साथ सारी जिंदगी बिताना? ये क्या पता वो कोशिश कामयाब भी हो जाती।
पवित्र चीज होती है प्यार गुंजन। उसके आगे खेल नहीं खेला करते। कैसे ऐसा कर गई तू? कैसे मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी? तू कैसे अपने रणदीप पे भरोसा नहीं कर पाई गुंजन? है जो तेरे अंदर है जहर भरा ना गुंजन, इसीलिए आज तेरे दिल को खत्म कर दिया। मैं जिंदा ही कब थी रणबी? मैं तो कब की खत्म हो चुकी थी। ना रतन पुत्र ना, मैं समझ सकती हूँ पुत्र कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। मेरे को भी बड़ी तकलीफ है पुत्र इस बात की, पर मैं तेरे को कहती हूँ कि ज्यादा सोच मत इस बारे में। जिस लड़की को रिश्तों के बारे में पता ही नहीं, रिश्तों का पास नहीं है, वो हमारे छोटे चंद के लायक तो हो ही नहीं सकती। और फिर रतन, उसकी माँ ने कोई कसर नहीं छड़ी है गुंजन को अपने जैसा बनाने के वास्ते। मैं तो कहती हूँ ये सोच और शुक्र कर ऊपर वाले का कि हमारे छोटे चंद की शादी उससे नहीं हुई। गुंजन ने जो किया वो गलत था चाची जी, बहुत गलत था। लेकिन उसने रणबी के बारे में जो भी कहा, अगर सच्चाई से देखे तो वो सब गलत नहीं था ना। हमारा रणबी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, हम सब कर्जे में डूब रहे हैं। और वीरा की आगे की पढ़ाई के वास्ते अभी ये घर भी गिरवी रखा जाएगा। ये सब तो सच ही है, गलत क्या है इसमें? गुंजन के मुंह से निकला हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था मेरे कलेजे में। एहसास दिला रहा था कि वीरा की जिंदगी बनाने की दौड़ में हमारा रणबी कितने पीछे रह गया अपनी जिंदगी में। रतन पुत्र, संभाल बच्चे अपने आप को। पर ये तो सोच, गुंजन जैसी लड़की जो हमेशा बाहर की रोशनी और चकाचौंध ही देखती रहती है, वो क्या समझेगी कि हमारे छोटे चंद के दिल में प्यार का दिया जो चल रहा है उसका क्या मतलब होता है। और वैसे भी पुत्र, मेरा छोटा चंद तो रब का बनता है और उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। सब चंगा ही होगा, तू देखना, चिंता मत कर, सब ठीक होगा पुत्र, सब ठीक होगा। परजाई जी, रतन परजाई जी, माफी मांगने आया हूं जी। वैसे तो मेरे घर वालों ने आपसे आंखें मिला के माफी मांगने लायक कुछ छड्डा ही नहीं है, लेकिन मेरे घर की चार दीवारी में जो आप लोगों के साथ बर्ताव हुआ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं जी मैं। लेकिन जो हुआ वो तो मैं नहीं बदल सकता, सिर्फ माफी मांग सकता हूं। और खास तौर से तुझसे पुत्र। आपको किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है ताया जी। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी।
और मैनू जो भी मेरे नाल हुआ उसका उसका कोई दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मेरी पीछी इच्छाई जी और वीरा की बेइज्जती का। जो भी हुआ ताया जी, आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है ताया जी। ना पुत्र ना, जिम्मेदार तो मैं ही हूं। मेरे परिवार वालों के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं ही हूं। इसलिए मैं तुझसे और आप सबसे माफी मांगता हूं। संपूर्ण मैनू माफ कर दें यार। मेरे परिवार की बेइज्जती का पश्चाताप मैं जिंदगी भर करूंगा। बैठ है छेती बैठ। ले अब बढ़िया खाना बनाया आज। खा ले फटाफट, नहीं तो ठंडा हो जाना है। मैनू भूख नहीं है वीर जी। ओए पूछ नहीं रहा हूं तेनू, बता रहा हूं खेती का। गुंजन मैनू माफ कर दे, मैं तेनू गलत समझा। अब मैनू लगा तू सच में उस रणवी के प्यार में पड़ गई है, लेकिन तूने तो बड़ी समझदारी से काम लिया है। मतलब अच्छा सबक सिखाया दोनों 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 भाई बहन को। ऐ हुई ना बलदेव सिंह की बहन वाली बात। बिल्कुल सही कह रहा है। बड़ा इतरा रही थी ना रतन, मेरा रणवी मेरा पुत्र। अब जरा घर से बाहर निकल के देखे, पूरे गांव वालों की हंसी ना गरम तेल की तरह कान में लगनी है जाके। अगर मैं तेरी जगह होता ना और कल रात उस कुएं के वहां 4 थप्पड़ जड़ देता वहीं पे। लेकिन तूने सब कुछ बड़ी समझदारी के साथ किया है और सही मौका ढूंढ के उस रणवी नू आज सबके सामने उसकी बेवकूफी और बदतमीजी का जो सबक दिया है, और उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वाह। सही कह रहा है बिल्कुल। चलो कोई पूछे उनसे कि तुम अपनी औकात तो देखो, हमारे साथ रिश्ता जोड़ने चले थे। पर पुत्र जो खेल खेला ना उन लोगों के साथ, सबके जावा में अपने पुत्र थे। बहुत अच्छा किया। पहली माँ देखी है जो अपनी बच्ची की एक घटिया चाल पे ऐसे शाबाशी दे रही है। क्या क्या सबक सिखा रही हो अपनी बच्ची को कि घर पे कोई रिश्ता लेके आए तो उसकी कैसे बेइज्जती की जाए। रिश्ता पसंद ना आना वखरी गल होती है, लेकिन मना करने का कोई तरीका होता है। इस तरह शर्म आ रही है मुझे। पापा जी, आपको दूसरों की बेइज्जती फौरन दिख जाती है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती रणवीर और वीरा की वजह से हुई है, उसका क्या? गुंजन, तू क्यों इस बात को बार बार उठा रही? क्यों तुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई है इसमें, बल्कि तेरी पलाई वास्ते ही वीरा ने उस जगजीत की सच्चाई हम सबके सामने लाई। आज अगर तू सही सलामत है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वीरा, रणवी और रतन परजाई जी की वजह से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।